बहुत पुरानी बात है, जब लखनऊ शहर बसना भी शुरू नहीं हुआ था। उस समय यहाँ चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के बीच एक छोटी सी जगह थी, जहाँ रात के समय एक दीपक अपने आप जल उठता था। किसी को नहीं पता था कि ये चमत्कार कैसे होता है। एक दिन पास के गांव की एक चरवाहिन लड़की अपने गायों को चराने आई। शाम होने लगी तो उसने देखा वही दीपक फिर से जल रहा है। वो पास गई तो उसकी आंखों के सामने एक तेजस्वी आभा फैल गई और उसी पल आसमान में एक मृदुल स्वर गूंजा, मैं मरी माता हूँ। इस धरती पर शक्ति का संचार करने आई हूँ। यहाँ कोई मूर्ति नहीं होगी, सिर्फ एक दीपक जलता रहेगा जो भक्त की सच्ची मनोकामना पूरी करेगा। लड़की भयभीत भी हुई पर आनंदित भी। अगले दिन उसने गांव वालों को बताया और सब लोग वहां पहुंचे। सचमुच वही दीपक अब भी जल रहा था। लोगों ने उस स्थान को मरी माता का स्थान मानकर पूजा शुरू की। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग यहाँ आने लगे, अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। जो भी अपनी सच्ची इच्छा लेकर आता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। और जब मनोकामना पूरी हो जाती तो लोग लौटकर एक छोटी सी घंटी या चुनरी बांधते, मरी माता का धन्यवाद देने के लिए। कहते हैं एक बार लखनऊ के एक नवाब की बेटी बीमार पड़ गई थी। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। नवाब ने भी मरी माता के नाम से मनौती मांगी और कुछ ही दिनों में बेटी स्वस्थ हो गई। नवाब ने वही मंदिर बनवाया, पर माता की आज्ञा थी मेरी मूर्ति मत बनाना, बस दीपक जलाना। तब से आज तक वहाँ कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक अखंड दीप जलता था, जो सैकड़ों सालों से बिना बुझे जल रहा है। आज भी लखनऊ के लोग मानते हैं, अगर कोई सच्चे मन से मरी माता से मांगता है तो उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसीलिए हर जगह से लोग आते हैं, घंटियां और चुनरी बांधते हैं और वहाँ की गूंज सुनाई देती है। समय बीतता गया, पर मरी माता के चमत्कार कभी कम नहीं हुए। हर युग में, हर दौर में किसी न किसी रूप में माता ने अपने भक्तों का सहारा दिया। एक बार की बात है, लखनऊ में एक गरीब औरत रहती थी, जिसका नाम था सुगना। उसका पति बीमार रहता और घर में खाने तक का ठिकाना नहीं था। एक दिन किसी ने कहा, अरे सुगना, मरी माता के दरबार जा और तेरी सुनेगी, अगर तू सच्चे मन से पुकारेगी। सुगना ने मन बसा लिया। नंगे पांव सिर पर लाल चुनरी रखकर वो चली गई। कई मील पैदल चलकर मरी माता के मंदिर तक पहुंची। मंदिर में पहुंची तो देखा हजारों घंटियां लटक रही थी और बीच में वो अखंड दीपक जल रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी, मरी माता, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं, मेरे पति बीमार हैं, मुझ पर दया करो माँ। वो रात भर वहीं बैठी रही। सुबह जब आंख खुली तो मंदिर के पुजारी ने उसे आवाज दी, बिटिया, ये अनाज की बोरी और कुछ रुपए कौन छोड़ गया है? सुगना ने देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल फूल उस अनाज की बोरी पर रखा था, जैसे मरी माता ने खुद आशीर्वाद भेजा हो। उस दिन से सुगना का जीवन बदल गया। उसने नया घर बनाया, मंदिर में हर साल चुनरी चढ़ाने लगी। लोग कहते हैं जिस दिन वो माता को धन्यवाद देने आई थी, मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बज उठी, जैसे माता खुद कह रही हो, सुगना, तेरी पुकार हमने सुन ली थी। आज भी जो भी वहां आता है, सुगना की कहानी सुनता है और उस दीपक को देखता है जो सदियों से जल रहा है और हर भक्त की आशा को रोशन कर रहा है।
जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का शासन था, शहर में रौनक तो थी, पर नवाब के महल में एक दुख छिपा था। उनकी इकलौती बेटी बेगम ज़ोहरा बहुत बीमार रहती थी। हकीम, वैद्य और तांत्रिक सब बुलाए गए, पर कोई भी इलाज असर नहीं कर पा रहा था। एक रात नवाब को सपना आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री लाल चुनरी ओढ़े उनके सामने खड़ी थी। उसके पीछे हजारों दीप जल रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, नवाब, तेरी बेटी की बीमारी का कारण उसका भाग्य नहीं, उसके ऊपर एक परछाई है। अगर तू मेरी जगह एक दीपक जला देगा और अपनी मन्नत पूरी होने पर किसी मूर्ति की स्थापना नहीं करेगा, तो तेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। नवाब नींद से जागे पसीने पसीने थे। सुबह उन्होंने अपने सिपाही भेजे और वही जगह मिली जहां आज मरी माता मंदिर है। वहां सचमुच एक पुराना दीपक जल रहा था, जैसे माता खुद अपना वादा निभा रही हो। नवाब ने वहां पूजा करवाई, दीपक जलाया। कहा जाता है उसी शाम उनकी बेटी की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में ज़ोहरा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। नवाब ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनेगी, बस आपका दीपक सदा जलता रहेगा। तब से आज तक मरी माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, सिर्फ वही अखंड दीपक जलता है, जो हर आने वाले भक्त की आस्था को रोशनी देता है। कहते हैं, जो भी उस दीपक को सच्चे मन से देखता है, उससे जीवन में कभी अंधेरा नहीं छूता। हर घंटी, हर चुनरी एक पूरी हुई मनोकामना की गवाही देती है। और जब हवा में वो आवाज गूंजती है, जय मरी माता की, तो लगता है जैसे माता खुद मुस्कुरा रही हो।